हो, जो कभी ख़त्म ना हो, जिसको कभी तोड़ा ना जा सके, जिसका कभी श्रेय ना किया जा सके, उस अक्षय तृतीया पर ऐसे अचूक टोटके स्टार्ट करवाऊंगी आज आपसे, जो हम आगे भी इसका फ़ायदा देखेंगे। तो स्टार्ट आपने कल करना और कुछ दिन लगातार उस उपाय को करते रहना है, और ये उपाय बहुत सी चीज़ों में आपको कारगर होगा। बहुत से प्रॉब्लम्स जीवन के पहलू में चल रहे होते हैं, किसी की आर्थिक स्थिति ख़राब है, तो किसी के घर में शादी नहीं हो रही, तो किसी के घर में संतान नहीं हो रही। अब अक्षय तृतीया पर ही क्यों मैं ये आपसे बोल रही हूँ, यानी अक्षय तृतीया पहले तो जो 3 मई 2022 को जो अक्षय तृतीया आ रही है, शुक्र उच्च राशि में है, मालव्य योग में है, गुरु अपनी राशि मीन राशि में है, हंस योग है, सूर्य अपनी उच्च की राशि में, चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में। सूर्य और चंद्र तो हर अक्षय तृतीया को उच्च की राशि में रहते हैं, लेकिन गुरु और शनि अपनी राशि में है। शश योग बन रहे शनि महाराज कुंभ राशि में है, गुरु अपनी राशि में, शुक्र उच्च की राशि में, चंद्रमा उच्च का, सूर्य उच्च का। और इस दिन कहा जाता है कि माँ गंगा पृथ्वीलोक पर आई थी, परशुराम जी का अवतार हुआ था, जो शिव जी के परम भक्त कहे गए हैं। और द्वापर और त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। इस दिन को इसलिए शुभ माना गया है क्योंकि इस दिन का कभी श्रेय नहीं होता, मतलब ये दिन में जो भी हम काम करते हैं वो हमें अच्छे रिजल्ट बढ़ाकर देता है। अगर हम अच्छे कर्मा करते हैं तो हमें अच्छे कर्मा का फल मिलेगा बढ़कर, और अगर हम बुरे कर्मा करते हैं तो उसका बुरे कर्मा का फल मिलेगा बढ़कर। इसलिए इस दिन को ज़्यादा प्रभावी और शुभ माना गया है। और विष्णु भगवान से जोड़ा गया है, माँ लक्ष्मी की जैसे हम दिवाली पर विशेष पूजा करते हैं, इस दिन भी हम विशेष पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन ही अपने आप में सर्वार्थ सिद्ध है। आपको कोई भी मुहूर्त नहीं पता, आप लोग नहीं जानते क्या मुहूर्त होते हैं, तो बस भूल जाओ मुहूर्त आज के दिन, और अक्षय तृतीया के दिन का लाभ उठा लो। पूरा दिन ही मुहूर्त है, बहुत अच्छा दिन है, श्रेष्ठ दिन है, जिस दिन अपने काम को आप शुरू कर सकते हो। कोई भी नया व्यापार शुरू करना है कर लीजिए, मकान में गृह प्रवेश करना है कर सकते हो, बच्चे का नाम रखना है रख सकते हो, गोल्ड खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, शेयर खरीदने हैं खरीद सकते हो। तो शेयर मार्केट वाले तो खुश हो गए होंगे, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड आए दिन क्वेश्चन आते रहते हैं, शेयर मार्केट, तो आप खरीद सकते हो आज के दिन। इससे पहले सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा। तो सभी को जय माँ पीताम्बरा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातर्ण PhD होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। और आज आप लोगों से जुड़ी हूँ अक्षय तृतीया पर करने वाले कुछ विशेष उपायों। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत अचूक है, करके देखिए। उसके रिजल्ट जब आपको मिलेंगे तब आप खुद कहोगे कि यस मैम, इट्स इफ़ेक्टिव। मैं अपनी इन उपायों की बढ़ाई अपने मुंह से नहीं करूँगी, आपके मुंह से सुनना चाहूँगी। जैसे आप लोगों ने मुझे आगे इतना बहुत दिया है चकोरे वाले उपाय को लेकर के, नमक वाले उपाय को लेकर के, मोर पंख से रिलेटेड उपाय, जितने आप लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, प्रेज़ दिया है, वो आगे भी आप देते रहोगे। इसलिए ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब और फॉलो करना मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, बस इसलिए, और आप लोग उस समय मेरे साथ जुड़ जाएं। तो आज क्या है? आज है 2 मई, कल है 3 मई। 3 मई 2022 दिन मंगलवार का रहेगा, और अक्षय तृतीया स्टार्ट हो रही है 5:18 से, और परसों सुबह यानी 4 मई सुबह 7 कुछ मिनट तक रहने वाली है। और शुभ मुहूर्त, वैसे तो पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त है, लेकिन सुबह 5:18 से 12:30 तक जो अभिजीत नक्षत्र ख़त्म हो रहा है, तब तक तो बहुत ही शुभ है। तो शुभ मुहूर्त रहने वाला है। आप लोग जो गोल्ड खरीदना चाहते हो ना अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बेटे की शादी के लिए, आपकी वाइफ जो बहुत दिन से आपसे गिफ्ट मांग रही है, तो आज के दिन उनको गोल्ड लेके दे सकते हो। कोई भी ज्वेलरी आप अपने घर के लिए, कॉइन लेना चाहते हो, सिक्के लेना चाहते हो, ले सकते हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कर सकते हो। किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए सोच रहे थे, आज के दिन उसका सौदा ले सकते हो, सौदा कर सकते हो, जो भी।
आज के दिन गृह प्रवेश कर सकते हो, नामकरण कर सकते हो, जो भी शुभ काम आप करना चाहते हो आज के दिन कर सकते हो। लेकिन घर बनवाना शुरू मत करिएगा, क्योंकि अगर आज के दिन बनवाना शुरू किया तो बनवाते ही रहोगे, इसलिए बनवाना शुरू मत करना। हाँ, नया कोई भी काम करना है तो कर सकते हो। अपने बिजनेस में, अपने कार्यक्षेत्र पर माल लेके आना है, माल डाल सकते हो। नया कोई बिजनेस शुरू करना है, कर सकते हो। कुछ भी ऐसा जो आपने नया करना है वो आप कर सकते हो। लेकिन अगेन, ऐसा कुछ बनवाना शुरू मत करना कि मैं घर बनवाना शुरू कर देता हूँ, मैं ऑफिस बनवाना शुरू कर देता हूँ, तो बनवाते ही रह जाओगे, वो मत करिएगा। कल के दिन किसी की बुराई वगैरह नहीं करना चाहिए। इस बात का, किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, क्योंकि इसका भी डबल इफेक्ट मिलेगा आप लोगों को, इसलिए वो मत करें। अब मेरे सामने आप लोग देख रहे हो शंख पड़ा है, राइट, शंख पड़ा हुआ। ऑफ कोर्स कल विष्णु भगवान का अभिषेक होना है, और विष्णु भगवान का अभिषेक किससे होता है? शंख से। कल के दिन विशेष पूजा की जाती है शंख की, कोड़ियों की, एकाक्षी नारियल की, गोमती चक्र की, आपके शंख हो गया, गोमती चक्र हो गया, एकाक्षी नारियल हो गया, आपकी कोड़ियाँ हो गई, इनकी विशेष पूजा कल के दिन की जाती है। माँ लक्ष्मी जी की, जैसे हम दिवाली पे करते हैं ना, सेम वैसे ही। तो कल जो अभिषेक होगा माँ लक्ष्मी का आप करना चाहे, या विष्णु भगवान का, वो आप किससे करेंगे? शंख से। यानी शंख में पंचामृत भरकर, जल भरकर आप विष्णु भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और इस अभिषेक में आप, विष्णु भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि विशेष अक्षय तृतीया विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को समर्पित की गई है। उनके जो अवतार हुए हैं वो विष्णु भगवान के अवतार इस दिन ही स्पेशल लिए गए हैं, तो इसलिए ये विष्णु भगवान से पर्व बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अभिषेक करने के बाद लाल कपड़े में लपेट कर, जैसे मैंने लाल कपड़े में शंख को रखा है, इनका आसन भी आता है पीतल का, वो भी आप ले सकते हो। लाल कपड़े में तिलक वगैरह करके रख सकते हो। भगवान विष्णु को पंचामृत, जो तुलसी से बनाया गया हो, तुलसी भी दल भी उसमें डाला गया हो, वो विशेष प्रिय है, इसलिए पंचामृत से स्नान कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पंचामृत जो आप भोग लगाओगे उसमें भी तुलसी दल ज़रूर डालोगे। कोशिश करिएगा कि तुलसी दल आप सुबह जल्दी तोड़ लो, क्योंकि मुहूर्त के बाद फिर तुलसी दल मत तोड़िएगा। यानी अगर आप तुलसी दल तोड़ना चाहते हो तो 5:18 से पहले ले लो। उसके बाद कोशिश करिएगा आप तुलसी को हाथ ना लगाएं। और तुलसी जी की भी कल के दिन विशेष पूजा ज़रूर करिएगा। देसी घी का दीपक जरूर जलाइएगा। कल के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग आपको विशेष फल दे सकती है। अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। पहला उपाय है, ये हर तरह से आपको नेम फेम दे सकता है। आपके जीवन में जो कार्य रुके हुए हैं वो उनकी प्राप्तियां करवा सकता है। तो फर्स्ट ये उपाय है, आपने तांबे का एक लोटे का जल लेना है। सूर्य देवता को सुबह सूर्य उदय से के पास में 1 घंटे तक के अंदर, मतलब अगर सूर्योदय 5:32 पे हुआ है सपोज दैट, तो 6:32 तक ये उपाय आपको करना है। 1 घंटे की आपके पास टाइमिंग है। आपने पीतल के लोटे से सूर्य देवता को जाप कर जल चढ़ाना है और चैंटिंग करनी है। आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हो, तुलसी की माला से भी कर सकते हो। चैंटिंग करनी है आपने, ओम भास्कराय च विद्महे महातेजाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र की चैंटिंग करते हुए एक माला जो आप करोगे, ये आपने 41 डेज लगातार करनी। बट स्टार्ट आप कब करोगे? कल सुबह से। तो ये आपको नेम फेम दिलाने में, प्रगति करने में, अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाने में, आगे बढ़ने में, जीवन की तरक्की को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो ये पहला उपाय, अगर आप जीवन में कहीं रुके हुए हैं, स्टक हो गए हैं, आपके जीवन में तरक्की उन्नति रुक गई है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 41 डेज़ करना, मैं तो कहती हूँ हमेशा करते रहो, हमेशा इसका फल मिलता रहेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके तेज को, आपके नेम फेम को, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए, तरक्की का रास्ता खोलने के लिए। तो आगे कल से स्टार्ट करके आप आगे इसको काफ़ी डेज तक कंटिन्यू करते रहो। हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते खोल कर बैठेगा। दूसरा उपाय है, अगर आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही, तो ये शादी जो नहीं हो रही है वो करेगा। लड़का या लड़की, वो कोई भी हो सकता है। उसको क्या करना है, अक्षय तृतीया की रात को
ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। उसके सामने, पीले रंग के कपड़े के सामने विवाह यंत्र या कात्यायनी यंत्र या सर्वार्थ सिद्ध यंत्र की स्थापना करनी है। उसके सामने एक ढेली लगा दीजिएगा गेहूं की। और एक चीज़ और बीच में टिप दे रही हूँ, कल के दिन गेहूं का दान करना बहुत ही उच्च माना जाता है, क्योंकि कनक यानी गेहूं, कनक का मतलब सोना भी है, कनक का मतलब गेहूं भी है। तो सोना स्वर्ण दान तो हर कोई नहीं कर सकता, तो कनक दान यानी गेहूं का दान आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। कनक यानी गेहूं का ढेरी उसके सामने पीले कपड़े पे लगा लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग हल्दी की माला से कम 11 माला रोज करें 3 महीने लगातार। अगर आप फीमेल हैं तो 3 महीने का ही वो रहेगा, लेकिन आप 7 डेज हर मंथ में आगे बढ़ाते जाओगे, यानी आपको 3-4 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि एक एक हफ्ता भी आप आगे बढ़ाओगे तो 4th मंथ आ जाएगा। और जो अगर आप फीमेल हैं तो 3 महीने में आपकी ये उपाय खत्म हो जाएगा। ये आप अपने विवाह के लिए, अपनी शादी के लिए ये चैंटिंग कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आपके घर में जो दूसरा उपाय विवाह के लिए था, तीसरा उपाय, अगर आपको संतान प्राप्ति में मुश्किलें आ रही हैं तो कल के दिन विष्णु भगवान के जो बाल गोपाल यानी कृष्ण जी का जो रूप है, बाल गोपाल रूप, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको पंचामृत माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं और उनके सामने संतान गोपाल मंत्र की चैंटिंग ज़रूर करें। इससे आपका संतान प्राप्ति की जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। चौथा जो उपाय है वो है आपके वास्तु से रिलेटेड। अगर आपके घर में वास्तु ठीक नहीं है और आप तोड़फोड़ नहीं करना चाहते हो तो क्या उपाय कर सकते हो? तो आपने करना है, एक चांदी की डिब्बी खरीदनी है जो चूड़ी वाली हो, जिसमें आराम से उसका ढक्कन बंद हो सके। उस डिब्बी में गंगा जल कल के दिन मुहूर्त में भर कर और उसमें कुछ बासमती चावल यानी पूरा चावल, बासमती वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ जो चावल पूरा हो, टूटा ना हो, जिसका क्षय ना किया गया हो, तोड़ा ना गया हो, उस चावल को भर कर इस डिब्बी को बंद करके आज के दिन लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर में ईशान कोण यानी वही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सिद्ध करके रख दें। इससे आपके घर में जो वास्तु दोष है, निगेटिविटी है, वो खत्म होने लगेगी। अगर आपके घर में 5वां जो उपाय है वो इस प्रकार है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, पितृ दोष है, कष्ट बना हुआ है, तो कल के दिन अक्षय तृतीया के दिन पर अंधों को भोजन कराना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अंधों को भोजन, कोढ़ियों को, अंधों को, अपंगों को भोजन ज़रूर कराएं कल के दिन। कल के दिन पीली वस्तु का दान करना, कल के दिन चावल का दान करना, मिश्री का दान करना, चीनी का दान करना, गेहूं का दान करना, तिल का दान करना विशेष हमारे लिए उपयोगी माना गया। जौ का दान भी कल के दिन हम कर सकते हैं। अब आप लोगों को शाम के समय एक उपाय बताने जा रही हूँ जो बरकत भरने के लिए है। अपने हाथ में गेहूं या जौ के कुछ दाने लीजिए, अपने मुख्य द्वार पर खड़े हो जाइए अंदर की तरफ मुंह करके, यानी आपने फेस करना है अपने घर के अंदर की तरफ और मुख्य द्वार के बीचों बीच खड़े हो जाना है। हाथ में लेने हैं कुछ जौ के दाने या कुछ गेहूं के दाने। जिनके पास ये ना हो, अगर आप बाहर रहते हो किसी और कंट्री में और आपको ये नहीं मिलता है तो आप यूज़ कर सकते हो चावल के दाने। अगेन टूटा हुआ दाना ना हो, हाथ में लीजिए और अपने घर की तरफ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को बुलाते हुए, उनको प्रार्थना करते हुए कि आप मेरे घर में हमेशा स्थायी निवास करो, बरकत हमेशा मेरे घर में भरी रहे, अंदर की तरफ फूंक मार दीजिए। थोड़ा तेज मारिएगा, अंदर की तरफ डाल दीजिए या हर कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा लाके छिड़क दीजिए। इससे आपके घर में बरकत हमेशा भरी रहेगी। और अब आप कहोगे कि जो आपके हाथ में जो बच जाते हैं उसका क्या करना? उसको अपने अनाजों के डिब्बे में भी डाल देना है। जैसे चावल के डिब्बे में डाल सकते हो आप, आटे के डिब्बे में डाल सकते हो, थोड़ा हर अनाज के डिब्बे में आप डाल दो जिसमें आप अनाज जैसे भी रखते हो। तिजोरी में भी इसको थोड़ा सा आप रख सकते हो। ये गेहूँ, ये चावल या ये जो आपके हाथ में है, इसको आप लक्ष्मी और विष्णु मंत्र से अभिमंत्रित करके तिजोरी में भी रख सकते हो। तो ये हमारे 5 विशेष उपाय हैं कल के दिन करने के लिए, जो आप करके जीवन भर इसका फ़ायदा उठा सकते हो।
तो कुछ उपाय इसमें से ऐसे हैं जो सिर्फ कल करने हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो हमेशा मैं करने के लिए आपको राय देती रहूँगी। जैसे जो सबसे पहला उपाय मैंने बताया नेम फेम के लिए, क्योंकि हर इंसान, हर मनुष्य की ये इच्छा होती है कि उसको नेम फेम मिले, उसको रिवॉर्ड मिले अपनी लाइफ का। उसने किसी के साथ कुछ किया तो उसको उसका रिवॉर्ड मिले। आपकी भी इच्छा है, मेरी भी, सबकी इच्छा है। ये एक बच्चे की भी इच्छा है कि अगर मैं होमवर्क करके जा रहा हूँ, मैंने राइटिंग अच्छी लिखी है तो टीचर मेरी तारीफ़ करे, अगर मैंने किसी के साथ शेयरिंग करी है तो लोग मेरी तारीफ़ करें। ऐसी इच्छा सबके साथ होती है। तो ये उपाय आप हमेशा कर सकते हैं कल के दिन शुरू करके। और जो भी अपने गुरु मंत्र या कोई विशेष पूजा शुरू कर सकता है वो भी कल के दिन कर सकता है। तो उसके लिए भी कल के मुहूर्त का दिन खुला हुआ है। एक आप लोगों को विशेष टिप देने वाली हूँ। आपकी जितनी भी कमाई हो, मैं ये नहीं कहती कि, मैं तो कहती हूँ भगवान इतनी कमाई हो कि संभाले ना संभले। कल के दिन अपनी माता को, बहनों को, बेटियों को, पत्नी को, क्योंकि माँ लक्ष्मी का रूप आपकी पत्नी को माना गया है, उनको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे मेल भाई पूजा करने में बड़े एक्टिव हैं कि पूजा करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन इनको भी खुश रखने से आपके जीवन में उद्धार हो सकता है। पत्नी वो जो पतन से बचाने वाली, माँ वो जिसने आपको उत्पत्ति की, आपको इस धरती पे लाने वाली। तो इन दोनों को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट ले दीजिएगा, है ना। तो वो भी एंजल्स खुश हो जाएंगी, हमारी माँ लक्ष्मी खुश हो जाएगी, और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपकी पत्नी जो आपको पतन से बचाने वाली है, उनकी ब्लेसिंग्स, या माँ जो माँ लक्ष्मी का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है और आपको उत्पन्न करने वाली है, इनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। तो विशेष इस बात का ध्यान रखें। और जो हमारी लक्ष्मी स्वरूप जो हमारी बहनें एंजल्स हैं, उनको कहूँगी कि विष्णु भगवान, आपने देखा माँ लक्ष्मी हमेशा विष्णु भगवान के चरण दबा रही होती हैं बैठकर, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका विष्णु तत्व एक्टिव हो, आपका गुरु तत्व एक्टिव हो, आपको विष्णु भगवान की हमेशा ब्लेसिंग्स मिले, तो कल के दिन उनके सम्मान में भी कोई कमी मत छोड़िएगा, है ना। गिफ्ट आप भी दे सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। तो उनके साथ अच्छा कल के दिन सौहार्द माहौल बनाएं, लड़ाई वड़ाई ना हो, सब अच्छे से रहे, खिलखिलाते रहें, प्यार बरसाते रहें और शुभ कार्यों में, पूजा पाठ में लगे रहें। गिफ्ट दो भाई एक दूसरे को। और माँ लक्ष्मी को कल के दिन हो सके तो कमल का फूल, गट्टा, कमल गट्टा, बेल का गुदा, बेल, गूगल, गुलाब का फूल, है ना, पंचमेवा, खीर, ये सब अर्पित ज़रूर करें। मैं तो कहती हूँ कल मंदिर में जाके कल माँ को खीर अर्पित करें, माँ बेहद खुश होंगी। और जो अपने घर में हवन करते हैं माँ लक्ष्मी के नाम से, वो कल बेल का गुदा, हवन सामग्री, गूगल, जौ, तिल, ये सब मिला के अपने घर में हवन भी ज़रूर करें। कल के दिन किया गया हवन भगवान विष्णु आपको 3 गुना फल देंगे, कल के दिन किया गया हवन का। तो ये रोज कल के दिन से शुरू करके आप रोज अगर ये हवन करते हैं 108 दिन, या मैं कहती हूँ अगली अक्षय तृतीया तक, तो मैं खुद कहती हूँ कि आप लोग खुद देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा चढ़ाव आएगा। और मंत्र वो इस प्रकार लेना है आपने, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी ही प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप 108 आहुतियाँ दे सकते हैं। हवन सामग्री मैंने आपको पूरी बता दी है, उसमें क्या क्या मिलाना है। और आम की लकड़ी से कर सकते हैं, विशेष प्रभावी रहेगा। अगर आपको बेल की लकड़ी मिल जाती है, जो बेल का फल होता है उसकी लकड़ी मिल जाती है, तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। इसका हवन डेली करें, 1 साल तक करें। इस अक्षय तृतीया से शुरू करके अगली अक्षय तृतीया तक करें। आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि आप खुद देखेंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हैं आज के उपाय। मेरे चैनल को अगेन फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी करें और इस वीडियो को आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि आप लोग प्यार तो मुझे बहुत देते हो बट वीडियो आगे बढ़ाना भूल जाते हो। तो शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, फॉलोइंग, ये सब बिल्कुल ज़रूर करें और लाइक करते रहें और ऐसे ही प्यार करते रहें। ऑल यूनिवर्स, गॉड ब्लेस यू।